और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को लेकर अभी ट्वीट किया है। वो ट्वीट आपके सामने है। क्या लिखा देखिए, दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव पर पथराव आतंकी हरकत है, ये बड़ी बात। और कपिल मिश्रा की तरफ से ट्वीट की गई है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की बस्ती अब भारत के नागरिकों पर हमले करने की हिम्मत करने लगी है। इनके एक एक के कागज चेक करके गैरकानूनी घुसपैठियों को देश से निकालना अब जरूरी हो गया है। बिल्कुल, कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया है। हालांकि इसी तरफ हंसराज हंस भी इशारा कर रहे थे कि बाहरी कोई ताकत हो सकती है, लेकिन अभी ये कहना बहुत अर्ली होगा। लेकिन ये कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया है। हंसराज हंस से अभी हम बात कर रहे थे, इंडिया टीवी पर वो थे थोड़ी देर पहले, तो उनका भी कहना था कि ये बाहरी साजिश हो सकती है। तो कौन इस साजिश के पीछे है? क्योंकि जाहिर बात है ये एक ऐसी जगह है, जहांगीरपुरी दिल्ली का एक ऐसा इलाका जो बेहद सेंसिटिव है और वहां दोनों ही समुदाय के लोग रहते हैं। और अब जाहिर बात है आज शोभा यात्रा निकल रही थी, जहां बड़े आराम से वो यात्रा निकल रही थी कि अचानक से पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में तैनात रहती है, लेकिन अचानक से वहां पथराव होता है और फिर दोनों ही जो समुदाय के लोग हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। हालांकि जैसा कि अभी हमारे सहयोगी बता रहे हैं अतुल भाटिया और अभय पराशर भी, कि अभी सिचुएशन काबू में जरूर है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। लेकिन सुरभि, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, लोग बहुत एक्टिव रहते हैं और यहां ये हुआ कहीं और ना हो, क्योंकि दिल्ली में यह अकेला जहांगीरपुरी इलाका नहीं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। तो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज यहां स्थिति को काबू में करना और बाकी जगहों पे इस तरह की जो हिंसा है वो ना देखने को मिले, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। आपसे थोड़ी देर पहले अतुल और अभय हमारे संवाददाता कर रहे थे। अतुल, प्रायोरिटी ये होती है कि हालात पर नजर बनाए रखे, कंट्रोल किया जा सके, लेकिन किस तरीके से पुलिस की ये टीम्स अब एक्टिव होती हैं, क्योंकि नजर उन लोगों पर भी बहुत जरूरी होती है जिन्होंने माहौल बिगाड़ा। क्या अभी तक कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं? उनके बारे में क्या इनपुट? देखिए, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, तमाम टीम्स जो होती हैं, कई टीमें एक्शन में होती हैं जो कि पूरा लॉ एंड ऑर्डर होता है उसको कंट्रोल करती है, लेकिन और एक टीम जो होती है वो लगातार समझाती है, लोगों से बात करती है। अमन कमेटी को बीच में इन्वॉल्व किया जाता है जिसमें दोनों धर्मों के लोग होते हैं, वो आगे जाके बात करते हैं। और इसके अलावा एक टीम ऐसी होती है जो कि सस्पेक्ट होते हैं, जिन संदिग्धों को पकड़ना है उनके लिए लगातार रेड्स करती है। तो तमाम एक्शन जो है वो जहांगीरपुरी में जो पूरी घटना हुई है उसको लेकर पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट पर है। तमाम आला अधिकारी जो है वो जहांगीरपुरी इलाके में पहुंच चुके हैं। दोबारा ऐसी घटना ना हो या एक बार फिर से आमने सामने जो है वो दोनों समुदाय के लोग ना हो, इसकी पहली प्रायोरिटी जो है वो पुलिस की है। लॉ एंड ऑर्डर दोबारा से ना बिगड़े, इसकी कोशिश जो है पुलिस वहां पर कर रही है। तो भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो सी ब्लॉक में जहांगीरपुरी में तैनात है। दोबारा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी ना हो, इसके लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। दोनों समुदाय के लोगों से बात की जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है और सभी लोगों को यह कहा जा रहा है कि वो अपने घर पहुंचे, बाहर ना रहे। तो पूरी सिचुएशन जो है वो इस समय कंट्रोल में है। कोई अभी वहां पर पत्थरबाजी इस तरीके की नहीं हो रही है, सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में, पुलिस लगातार वहां पर अपना काम। अतुल भाटिया, जरा ये बताएं, क्योंकि दर्शक हमारे साथ कुछ अभी जुड़े होंगे, उनकी जानकारी के लिए, ये लगभग 6-6:15 बजे की घटना है जब इसकी शुरुआत हुई इस बवाल की? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 6-6:15 बजे की घटना है जब हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा वहां से निकल रही थी। एकाएक सी ब्लॉक में जब ये शोभा यात्रा पहुंचती है तो क्योंकि म्यूजिक काफी तेज था, कुछ पत्थरबाजी वहां पर होती है, आपस में बहसबाजी होती है और देखते देखते पुलिस बल वहां पर तैनात था, काफी पुलिसकर्मी जो है वो शोभा यात्रा के साथ चल रहे थे। एकाएक पत्थरबाजी होती है, भीड़ जो है वो तितर बितर होती है और उसके बाद दोनों तरफ से, दोनों समुदाय की तरफ से वहां पर पत्थरबाजी की जाती है। पुलिस उसके बाद काफी संख्या में बुलाई जाती है क्योंकि पत्थरबाजी उस समय काफी हो चुकी थी। काफी संख्या में पुलिस वहां पर बुलाई जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, पहले सख्ती पुलिस दिखाती है, लोगों को तितर बितर करती है, उनके ऊपर हल्का लाठीचार्ज भी किया जाता है। जब भीड़ तितर बितर होती है उसके बाद दोनों समुदाय के लोगों को अलग किया जाता है। पहली पुलिस के लिए ऊपर कई छतों से भी ऐसा देखा गया कि पत्थरबाजी वहां पर हो रही थी, तो लोगों को समझाया बुझाया गया। पुलिस अतुल, सिर्फ पत्थर चले या कुछ और चीजें भी हुई हैं वहां पर, कुछ इस बारे में इंफॉर्मेशन? देखिए, अभी चीजें क्लियर होंगी, कुछ तेज आवाजें भी लोगों ने सुनी है, अभी चीजें क्लियर होंगी, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्या सिचुएशन वहां पर है। लेकिन पत्थरबाजी जिस तरीके से, कुछ फोटोग्राफ भी हमने जो भेजे जिसमें कई पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए हैं, कई लोगों को चोटें आई, कई लोगों के सर पे पत्थर लगे हैं, जिनको बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल जो जहांगीरपुर इलाके में है वहां पर भर्ती कराया गया है। तो फिलहाल जो पुलिस की पहली कोशिश है कि जो आमने सामने ना आए, पर जो है कंट्रोल किया जा सके, तो पुलिस अपना काम वहां पर। कुछ मैं ट्वीट्स पढ़ रहा हूं लगातार अतुल, उसमें यह भी कहा जा रहा है, इस बात का जिक्र है कि तलवारें भी निकली और कुछ गोलियां चलने की भी बात हो रही है। क्या उस बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी, कोई अपडेट? देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन अभी जो पुलिस का कहना यही है क्योंकि तमाम आला अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं और उनकी कोशिश यही है सिचुएशन को कंट्रोल में किया जाए, लोगों को समझाया बुझाया जाए
और उसके बाद वो आगे की इंक्वायरी करेंगे। अभी पुलिस अफसर जो है वो पूरे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने में लगे हुए। तमाम आला अधिकारी दिल्ली के जो है वो इलाके में पहुंच चुके हैं। ना सिर्फ पूरे इलाके पर अतुल ऐसे में नजर रहती है, जबकि सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं उन्हें भी खंगालने की कोशिश की जाती है और सबसे महत्वपूर्ण होते हैं इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज। अतुल, पुलिस की अलग अलग टीम अब पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, ये जानने के लिए कि कहीं ये पूर्व नियोजित साजिश तो नहीं है, और अगर अचानक ऐसी घटना हुई है तो इसके पीछे कारण क्या है? जब भी इस तरह की घटना पूरे इलाके में सीसीटीवी ऐसे होंगे जिसमें इस तरीके की फुटेज सामने आई होगी, तो पूरी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इसमें कई एफआईआर जो है वो शिकायतें दर्ज होंगी। आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच रही है, मुझे ठीक करवाने की कोशिश करते हैं अतुल भाटिया, वापस लौटेंगे आपके पास। तो दिल्ली में दंगे की कोशिश हुई है, दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका बेहद सेंसिटिव इलाका जहां दोनों ही समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन आज वहां पर यह दंगे की कोशिश की गई, आगजनी की गई, हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, और अब जाहिर बात है कि पहला जो प्रायोरिटी रहती है पुलिस की वो रहती है कि जो पूरी सिचुएशन है उसको कंट्रोल में किया जाए, काबू में किया जाए। तो वो कोशिश हुई और अब जाहिर बात है कुछ लोगों को हिरासत में लिया जाएगा। जैसा कि सुरभि बता रही थी, सीसीटीवी फुटेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुशल सिनेमा कहा जा रहा है जहांगीरपुरी का, जहां पर ये एग्जैक्ट घटना हुई है। पत्थर चले हैं, शोभा यात्रा निकल रही थी, और आपको बता दें हम कि जब इस तरह की शोभा यात्रा निकलती है जहां बड़ी संख्या में एक समुदाय के लोग जो हैं वो शोभा यात्रा निकालते हैं, तो वहां बाकायदा सुरक्षा बंदोबस्त रहते हैं, पुलिसकर्मी साथ साथ चलते हैं। आप देख रहे हैं एक पुलिसकर्मी घायल किस अवस्था में है, उनके पूरी यूनिफॉर्म जो है उसमें खून के धब्बे नजर आ रहे हैं। ये एक शख्स देखिए आप, एक नौजवान जो है अपना सिर पकड़कर जा रहा है, उसके सिर पर पत्थर लगा है। तो यह घटना लगभग 6-6:15 बजे की है, जहांगीरपुरी का यह इलाका है जहां पर यह घटना हुई है, यह वारदात हुई है। अब इस वक्त पुलिसकर्मी, एक्स्ट्रा फोर्सेस बुलाई गई हैं, तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो वहां पहुंचे, एम्बुलेंस वहां पर पहुंची ताकि पूरी सिचुएशन को काबू में किया जा सके। कुछ हद तक उसको काबू में करने में पुलिस कामयाब हुई है। एक तस्वीर हम वो भी आपको दिखा रहे थे जब दोनों ही समुदाय के लोग एक दूसरे के आमने सामने थे, एक तरफ से जबरदस्त नारेबाजी भी हो रही थी, लेकिन अभी कम से कम राहत की बात यह है कि कुछ हद तक सिचुएशन काबू में हुई है, कंट्रोल में हुई है। टीवी रिपोर्टर्स भी नजर बनाए हुए हैं, मौके पर पहुंच चुके हैं इंडिया टीवी की टीम्स। एक्सक्लूसिव तस्वीरें तो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि उपद्रवियों ने जिस वक्त पथराव किया उसके साथ साथ जगह जगह आगजनी भी कर दी गई, और ये वही तस्वीर आपके सामने है। हालांकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ लोगों को, एक समुदाय के लोगों को पुलिस पूरी तरह से रोकने में कामयाब हो गई थी, टकराव की जो स्थिति थी उस पर काबू पा लिया गया था, लेकिन लोग अभी भी सड़क पर आमने सामने हैं, दोनों पक्ष अभी भी आमने सामने डटे हुए हैं। इसलिए कोशिश ये की जा रही थी कि बातचीत कर हालात को काबू में कर लिया जाए। हमारे संवाददाता हमें यह भी बता रहे थे कि मौके पर टीम्स अलग अलग तरीके से एक्टिव हो जाती हैं। एक तरफ उस टीम की नजर होती है कि कहीं जो लोग हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो उपद्रवी थे, उन पर काबू पाया जा सके, साथ ही जो लोग आमने सामने पथराव कर रहे थे उन्हें किसी तरह से इलाके से हटा दिया जाए। और ये अब अंदर इलाके के साथ साथ कुछ गलियों की तस्वीर भी हमारे सामने आ रही है। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीर हम देख रहे हैं जहां पर पुलिस फोर्स, भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है, और जो लोग घायल थे उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। साथ ही पथराव रोकने के लिए कई पुलिसकर्मी जो इसमें घायल हुए और टीम्स को बुलाया गया। और जैसा कि अभी जिक्र कर रहे थे कि जहांगीरपुरी में कुशल सिनेमा के आसपास का ये पूरा इलाका है, कई थानों से एडिशनल पुलिस फोर्स को यहां पर बुला लिया गया है। एक पुलिसकर्मी जिस तरीके से घायल हुए वो तस्वीर भी हमारे सामने आई। इस वक्त इलाके में फोर्स मार्च कर रही है, अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।